हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। 9 दिसंबर को चाइनीज ट्रूप्स एलएसी पार करके इंडिया में घुसने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, जिसको इंडियन सोल्जर्स ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। समझने वाली बात यह है कि चाइना पागल क्यों हो रहा है, ऐसी खुराफाती हरकतें क्यों कर रहा है। कभी वो साउथ चाइना सी में पंगा लेता है, इंडिया से तो रिपीटेडली पंगे लेता रहता है। सच बात यह है कि अगर आप अपने पड़ोसी को बहुत दिनों से कमजोर और छोटा समझते आए हैं और आपका पड़ोसी अपना भौकाल दिखाने लग गया है, तो आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी और थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। यही हो गया है चाइना के साथ। 1962 के लड़ाई के बाद चाइना को गलतफहमी हो गई कि इंडिया तो हमेशा मेरे से नीचे ही रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया की तस्वीर बदली है। पूरी दुनिया में इंडिया का भौकाल मचा है और दुनिया के बड़े बड़े देश इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जहां पूरे ह्यूमन रेस के कल्याण के बारे में बात की जाती है। ऐसे में चाइना को मिर्ची लगना एक लॉजिकल बात। एक और ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से चाइना और इनसिक्योर और ज्यादा पैनिक हो गया है। चाइना ने कोविड से बचने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी लाई, जिसमें लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया जाता था। रिसेंटली एक घटना हुई, आग लगी और कुछ लोग जल के मर गए। लोगों को समझ में आया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लोग रोड पे उतरे और शी जिनपिंग को हटाने की मांग करने लगे। अगर आज हमें और आपसे कोई कहे कि आप उतना ही देखो जितना गवर्नमेंट तुम्हें दिखाती है, उतना ही करो जितना गवर्नमेंट तुम्हें कहती है, और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में रहो, तो शायद हम में से कोई इस बात के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन चाइना में ऐसा बहुत दिनों से चलता आ रहा है। लोगों को गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर्स मानने होते हैं और वहां की जो भी न्यूज़ गवर्नमेंट से फिल्टर होकर आती है वो ही वहां की पब्लिक सुनती और समझती है। लेकिन इस आंदोलन के बाद वो डेमोक्रेसी की मांग करने लगे, जिससे वहां की गवर्नमेंट को थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हुई। वैसे तो शी जिनपिंग ने अपने आप को सुप्रीम लीडर घोषित कर रखा है। जब तक वो रहेंगे वहां की पावर उनके हाथ में रहने वाली है। अब ऐसी कंडीशन में अगर 100 करोड़ से ज़्यादा लोग रोड पे उतर आएंगे तो शी जिनपिंग अपनी कुर्सी पे टिक नहीं पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से चाइना अपने पड़ोसियों से पंगे जानबूझ के लेता रहता है, जिससे लोगों का दिमाग डेमोक्रेसी की तरफ कम से कम तो ना ही जाए। चाइना जब भी कभी ऐसी घटना को अंजाम देता है, जोर शोर से अपने लोगों में इस बात का प्रचार भी करता है कि चाइना अपने पड़ोसी देशों से सुप्रीम है, उसकी ताकत ज़्यादा है और एक दिन वो पड़ोसी देशों पर जरूर कब्जा कर लेगा। अभी तक चाइना के लोग इस गलतफहमी में जीते आए हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते रहे हैं। बट अभी सिनेरियो चेंज हो रहा है। एशिया में इंडिया की पूछ बढ़ रही है और एशिया में इंडिया की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने वाला आसपास कोई नहीं दिख रहा है और दुनिया के सारे देश इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो अगर आप बड़े हैं और पावरफुल हैं और कोई आपसे छोटा आदमी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो आपको उसको रोकने के बजाय अपने आप को और ऊपर ले जाने की जरूरत है। अगर आपका पड़ोसी आगे बढ़ता है तो आपको उससे और आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसको दबाने के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि चाइना कर रहा है। ऐसा करके आप ज़्यादा दिन बड़े नहीं बने रह सकते हैं। वही हाल चाइना का होने वाला है। भले ही उसको अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये सारे पंगे करने की जरूरत पड़ती हो, लेकिन ज्यादा दिन उसकी सुप्रीमेसी नहीं चलने वाली। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश से। पाकिस्तान का एक ही राग है, जब भी उसको मौका मिलता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कश्मीर की याद दिलाता है। ऐसा ही एक वाकया यूनाइटेड नेशंस में हुआ, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर इशू को मुद्दा बनाया। लेकिन शायद पाकिस्तानी भूल गए कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो लगभग 30 सालों से ज़्यादा एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री एस जयशंकर के बारे में। आजकल आपने उनके बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जहां वो क्वेश्चन पूछने वालों को अपने डायरेक्ट आंसर से धराशायी करते हुए दिखते हैं। वैसा ही एक बम उन्होंने पाकिस्तान पे ही फोड़ दिया है। उनका कहना था कि जो देश लादेन जैसे टेररिस्ट को होस्ट करता हो और जो एक डेमोक्रेटिक देश की पार्लियामेंट में अटैक करवाता है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलने की आज़ादी ही नहीं होनी चाहिए। अगली खबर सुनने के बाद आपको गुस्सा आने वाला है। दिल्ली में 3 लड़कों ने एक बच्ची के ऊपर एसिड अटैक किया है और अभी आज की डेट में तीनों के तीनों जेल में हैं। ये खबर सुनने के लिए नहीं बल्कि एक्ट करने के लिए है। आजकल के बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका कैरेक्टर बिल्डिंग करने की बहुत
सख्त जरूरत है, क्योंकि आप कितने भी रूल बना लीजिए, कितने भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दीजिए, जब तक उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, जब तक उनका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, ऐसी घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। इस घटना से क्रिएट हुए चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को समझिए। अगर इस घटना को एनालाइज करें तो जिन माँ बाप के बच्चों ने ये घिनौना काम किया है, उनका सर पूरी जिंदगी शर्म से झुका रहेगा। वो तीनों जेल भी जाएंगे और उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन उनकी फैमिलीज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी आपको जानना और समझना चाहिए। जिस माँ के बेटे को 21 साल की उम्र में जेल जाना पड़े, उसके दिल पे क्या बीतती होगी ये आप समझ सकते हैं। साथ ही वो बच्ची जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही है, उसकी माँ पे तो पहाड़ ही टूट पड़ा है, क्योंकि सारी जिंदगी आपने उसकी बर्बाद कर दी है। ऐसी किसी भी घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविजन तो होना ही चाहिए। साथ ही हर पेरेंट को अपने बच्चों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने की बहुत सख्त जरूरत है। अपने बच्चों को आप कितने भी लाड प्यार से क्यों ना पालिए, लेकिन अगर वो बाउंड्री पार करते हैं तो उनकी कुटाई उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और अगर आपने अपने बच्चों की लिमिट अपने घर में बांध रखी है, जिसमें वो गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचें, तो शायद पब्लिक में जाके वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको फ्यूचर में शर्मिंदा होना पड़े। यूपी में एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें यूपी के 16 शहरों में 5000 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। और मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर एक चौराहे पे आप गलती करते हैं तो अगला चौराहा आपको पार नहीं करने दिया जाएगा। कहने का मतलब है गवर्नमेंट अपना काम धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रही है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। बच्चों में ऐसे संस्कार डालने होंगे जिससे वो आगे चल के एक सभ्य समाज का हिस्सा बन सके। अगली खबर भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल विंग से अपील की है कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रैंप अप करना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जा सके। कुछ ही महीने पहले इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने कई बार इंडियन फॉरेन पॉलिसी को प्रेज भी किया है। हुआ यूं कि इमरान खान को लगा कि जो काम इंडिया कर सकता है वो काम पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, और इसी गलतफहमी के साथ यूक्रेन और रसिया का वार शुरू ही हुआ था। इन्होंने एक रसिया की ट्रिप प्लान कर ली, गड़बड़ वहीं से शुरू हो गई। अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई और उसके आगे जो हुआ वो सभी को पता है। जैसे ही इमरान खान वापस आते हैं, उनके नेताओं की बोलियां लगती हैं और सारे नेता धीरे धीरे छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इनको सरकार से बाहर कर दिया जाता है और एक रैली में इनके ऊपर गोलियां भी बरसाई जाती हैं, जिसमें ये मरते मरते बचे हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी को देख के हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आपको उस काबिल बनना है जिससे आप कोई भी डिसीजन खुद ले सकें। अगली खबर न्यूजीलैंड से है, जहां ट्यूसडे को एक बिल पास हुआ जिसमें यंग लोगों को सिगरेट खरीदने से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। 1 जनवरी 2009 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, उनको इस लाइफ में न्यूजीलैंड में सिगरेट नहीं बेची जा सकती है। बेसिकली वहां की गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले समय में धीरे धीरे टोबैको को खत्म कर देना है। इस सिगरेट से जो बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर है, उसको बचाने का सीधा तरीका है कि टोबैको को बैन कर दिया जाए। और उनका मानना है कि धीरे धीरे टोबैको को न्यूजीलैंड से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इनिशिएटिव अच्छा है। ऐसा ही इनिशिएटिव हमारे बिहार में भी लागू है, जहां पे शराब पीना और शराब बेचना दोनों ही प्रतिबंधित है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग चोरी छुपे शराब की बिक्री करते हैं और लास्ट वीक में जहरीली शराब पीने से लगभग 30 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। मतलब साफ है, गवर्नमेंट कितने भी रूल्स बना ले, जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं होगा तब तक कोई भी सुधार पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। और सोसाइटी में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है, सबका सबसे बड़ा सोल्यूशन बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग ही है। अगर उनका कैरेक्टर ठीक रहेगा, वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ज़िंदगी जिएंगे, तो आगे चल के एक अच्छे समाज का हिस्सा बनेंगे और देश को और समाज को और अच्छा बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस वहाँ के डेमोक्रेटिक सेलिब्रेशंस होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही बदल कर रख दिया था। 1990 से पहले इलेक्शन कमीशन चुनाव में एक मूक दर्शक की भूमिका में रहता था। फिर एक इंसान ने इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी संभाली और आने वाले समय में सब कुछ बदल के रख दिया।
मैं बात कर रहा हूं टीएन शेषन के बारे में, जो 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी, जिसका काम था पूरे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। टीएन शेषन ने इलेक्शन कमीशन को दी गई सारी शक्तियों का बढ़िया से उपयोग किया और लोगों को बताया भी कि इलेक्शन कमीशन की असली पावर क्या है, और उन्होंने इलेक्शन करवाने का तरीका ही बदल दिया और इलेक्शन जीतने के लिए अपनाई जाने वाली लगभग 150 इलीगल प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से बैन कर दिया। वोटरों को घूस देना, शराब बांटना, धर्म से रिलेटेड स्पीच देना और दीवालों पे पेंटिंग करवाना, ये सारी चीजें टीएन शेषन के आने के बाद बंद कर दी गई। आज भी जैसे ही आपका प्रचार थमता है, सभी पार्टियों को आदेश दिया जाता है कि वो अपने चुनाव चिन्ह किसी भी वॉल पे पेंट ना करें, और जहां पेंटिंग होती भी है उनको इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है कि उनको वहां से पूरी तरह से हटा दिया जाए। उन्हीं के टाइम में वोटर आईडी कार्ड और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अप्लाई होना चालू हो गया। साथ ही इलेक्शन में किए जाने वाले खर्चे का भी लिमिटेशन किया गया। अब इलेक्शन कमीशन इतना टाइट हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही। उसको टैकल करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया, और तभी से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सो वी कैन से दैट टीएन शेषन वाज ए ग्रेट मैन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीएन शेषन हैपेंस वंस इन अ व्हाइल। इस एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले शनिवार रात 8:30 बजे। टिल देन फील स्पेशल, सर्व पीपल एंड कीप वॉचिंग लर्निंग न्यूज। Thank you so much.